बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे अरे ऑफ स्ट्रिंग्स की और देखेंगे कि अरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से अरे ऑफ स्ट्रिंग्स को आप इनिशियलाइज करते हैं और किस तरह से अरे ऑफ स्ट्रिंग्स में आप इनपुट और आउटपुट के टास्क परफॉर्म करते हैं। टॉपिक्स को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अरे ऑफ स्ट्रिंग से क्या मुराद है। हम प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ अरेज को डिस्कस कर चुके हैं। हम 2 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे को डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्चुअली एक अरे ऑफ स्ट्रिंग क्या है? एक अरे ऑफ स्ट्रिंग दर हकीकत अरे ऑफ कैरेक्टर्स की 2D अरे ही तो है। एक अरे ऑफ स्ट्रिंग में हर एक रो एक सिंगल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है और अरे ऑफ स्ट्रिंग में हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर 2 डायमेंशनल अरे के एक अलग इंडेक्स में स्टोर किया जाता है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप 4 डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप अपनी अरे ऑफ स्ट्रिंग का नाम टाइप करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के एक पेयर के दरमियान आप नंबर ऑफ रोज मेंशन करते हैं और उसके बाद दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट्स के एक पेयर के दरमियान आप नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 4 डाटा टाइप के साथ नेम्स नाम की एक अरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर की है जिसमें 3 रोज और 50 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस अरे ऑफ स्ट्रिंग में 3 इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स स्टोर की जाएंगी और हर एक स्ट्रिंग में हम 50 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि जब आप अरे ऑफ स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो किस तरह से इसे इनिशियलाइज करते हैं। एक अरे ऑफ स्ट्रिंग को मुख्तलिफ तरीकों से इनिशियलाइज किया जा सकता है। एक तरीका तो इसमें यह हो सकता है कि आप अपनी अरे ऑफ स्ट्रिंग के हर एक इंडिविजुअल इंडेक्स पोजीशन के लिए एक अलग कैरेक्टर असाइन करें और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि हम एक पूरी स्ट्रिंग हर एक रो को अरे ऑफ स्ट्रिंग में इंडिपेंडेंटली असाइन करें। अगर हम पहले तरीके की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने 4 डाटा टाइप के साथ एक अरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसका नाम str है और जिसमें 3 रोज और 5 कॉलम्स हैं। तो अगर हम इसे पहले तरीके के तहत इनिशियलाइज करना चाहें तो देखिए कि किस तरह से हम इसे इनिशियलाइज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान हम तमाम कैरेक्टर्स को सेपरेट करेंगे एक दूसरे से कॉमा की मदद से और हर एक कैरेक्टर सिंगल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान मौजूद होगा। अब इस एग्जांपल के तहत जो 2 डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर और इनिशियलाइज की गई है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से इस अरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किए गए हैं, जो जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक टेबल की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। यानी पहली वैल्यू जो कि ए है वो आपकी 0 रो के 0 कॉलम को असाइन की गई। इसी तरह से दूसरी वैल्यू जो कि बी है वो आपकी 0 रो के फर्स्ट कॉलम को और बिल्कुल इसी तरह से 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज तरतीब के साथ असाइन की गई हैं आपकी अरे ऑफ स्ट्रिंग को। और ये टेबल ये भी जाहिर करता है कि ये अरे ऑफ स्ट्रिंग टोटल 15 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है और एक रो में मौजूद कैरेक्टर्स को एक सिंगल स्ट्रिंग कंसीडर किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दिखाई गई अरे ऑफ स्ट्रिंग में 3 स्ट्रिंग्स मौजूद हैं। अब हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि हर एक स्ट्रिंग को टर्मिनेट किया जाता है \0 यानी नल कैरेक्टर के साथ। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल हमने यूज की है इसमें हमने नल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अरे ऑफ स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का जो दूसरा तरीका है, आइए अब उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सेम वही कोड यूज किया जो कि अभी हमने डिस्कस किया। यानी हमने 4 डाटा टाइप के साथ str नाम की एक अरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसके 3 रोज और 10 कॉलम्स हैं और इसे हम इनिशियलाइज किस तरह से कर रहे हैं। अब की बार हम हर एक इंडेक्स पोजीशन को इंडिविजुअल कैरेक्टर असाइन करने के बजाय हर एक रो को एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं। तो अली, अब्दुल्ला और उस्मान जब हम इस तरह से डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर में टाइप करेंगे और इन्हें सेपरेट करेंगे एक दूसरे से कॉमा की मदद से, तो एक्चुअली जो कैरेक्टर्स अब स्टोर होंगे हमारी अरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर वो कुछ इस तरह से होंगे जैसे कि आपको यहाँ पर टेबल की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि आपकी हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग के आखिर में नल कैरेक्टर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हर एक इंडेक्स पोजीशन को इंडिविजुअली एक कैरेक्टर असाइन करते हैं किसी अरे ऑफ स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हुए, तो इस सूरत में नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आपकी अरे के एंड पर इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर एक रो को एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग के आखिर में ऐड कर दिया जाता है। और आइए अब नजर डालते हैं किस तरह से आप अरे ऑफ स्ट्रिंग में इनपुट और आउटपुट के टास्क परफॉर्म करते हैं। अब हम ये बात जान चुके हैं कि अरे ऑफ स्ट्रिंग में हर एक रो एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है
इसलिए हम एक कंप्लीट रो का रेफरेंस यूज करते हुए एक कंप्लीट स्ट्रिंग हर एक रो को इंडिविजुअली असाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने पहले 4 डाटा टाइप के साथ str नाम की एक अरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसमें 3 रोज और 10 कॉलम है। अब अगर इसकी फर्स्ट रो को हम एक स्ट्रिंग असाइन करना चाहते हैं तो हम सी इन ऑब्जेक्ट के साथ अपनी अरे ऑफ स्ट्रिंग का नाम टाइप करेंगे यानी str, और इंडेक्स पोजीशन के तौर पे हम 0 की वैल्यू यूज करेंगे। ऐसा करने पर हमारी फर्स्ट रो को वो स्ट्रिंग असाइन कर दी जाएगी जो कि इनपुट के तौर पे रिसीव की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप इंडेक्स पोजीशन 1 और 2 का इस्तेमाल करके सेकंड और थर्ड रोज के लिए स्ट्रिंग को इनपुट के तौर पे स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप आउटपुट करना चाहते हैं किसी अरे ऑफ स्ट्रिंग में से तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसे यूज करेंगे, यानी सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ आप अपनी अरे ऑफ स्ट्रिंग का नाम टाइप करेंगे और फिर आप इंडेक्स पोजीशन यूज करेंगे अपनी रोज की। तो जब आप 0 इंडेक्स पोजीशन यूज कर रहे हैं इट मींस कि आप अपनी फर्स्ट रो में मौजूद तमाम कैरेक्टर्स या एक कंप्लीट स्ट्रिंग को स्क्रीन पर आउटपुट करवा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से इंडेक्स पोजीशन 1 और 2 की मदद से आप सेकंड और थर्ड रोज की स्ट्रिंग्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है और इस प्रोग्राम में हम एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करेंगे जिसकी मदद से हम इनपुट के तौर पे यूजर से 5 कंट्रीज के नेम रिसीव करेंगे और फिर हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ उन कंट्रीज के नाम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा जो कि वॉवल से स्टार्ट होते होंगे, यानी AEIOU से जिन कंट्रीज के नेम स्टार्ट होंगे सिर्फ उन्हीं के नाम स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। लाइन नंबर 6 पे हमने 4 डाटा टाइप के साथ कंट्री नाम की अपनी अरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसमें 5 रोज और 30 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्ट्रिंग में हम 30 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। साथ ही हमने ch नाम का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया है जिसकी डाटा टाइप भी 4 ही है। लाइन नंबर 7 पे हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल i डिक्लेयर किया जिसकी मदद से हम अपनी लूप को कंट्रोल करेंगे। लाइन नंबर 8 पे हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया और हमने i को इनिशियलाइज किया 0 के साथ। हम कहते हैं जब तक i छोटा रहता है 5 से, और हर मरतबा लूप बॉडी इटरेट करने पर i की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। फॉर लूप की बॉडी में देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया एंटर कंट्री नेम, और फिर यूजर के इनपुट करदा कंट्री नेम को हमने सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी कंट्री नाम की अरे ऑफ स्ट्रिंग की आई इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर कर लिया। अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया इसी वीडियो के अंदर कि हम किस तरह से इनपुट करवा सकते हैं अरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर, और हमने देखा कि हम किसी रो की इंडेक्स पोजीशन का इस्तेमाल करके एक पूरी स्ट्रिंग को एक पूरी रो में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। तो आई की इनिशियल वैल्यू चूंकि 0 है तो इस तरह से हमारी कंट्री नाम की अरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर जो 0 इंडेक्स पोजीशन पर रो है, या ये कह लीजिए जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें फर्स्ट कंट्री का नेम स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी तो फिर सेकंड रो के अंदर सेकंड नाम, और इसी तरह से 5 की 5 कंट्रीज के नेम स्टोर हो जाएंगे हमारी इस अरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर दोबारा से फॉर लूप को यूज कर रहे हैं। फॉर लूप के लिए हमने वही सेम कोड यूज किया जो कि हम लाइन नंबर 8 पे यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लूप की बॉडी में हमने कोड यूज किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारी हर एक स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है वो AEIOU में से कोई एक कैरेक्टर होगा तो तभी कंट्री का नाम स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हमने क्या टेक्निक यूज की। हम प्रीवियसली ch नाम का एक कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी हर एक स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। देखिए हमने अपनी अरे ऑफ स्ट्रिंग का नाम टाइप किया कंट्री और फिर I0। इसका क्या मतलब है, आई रो में 0 कॉलम पे जो वैल्यू मौजूद है। अब पहली मर्तबा जब लूप बॉडी चलेगी तो आई पे 0 की वैल्यू मौजूद है और कॉलम के लिए भी 0 की वैल्यू। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जो कैरेक्टर है वो स्टोर कर दीजिए ch नामी इस वेरिएबल में, और उसके बाद हम सिंपली स्विच स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं इस ch नामी वेरिएबल की मदद से। और हम ये देख रहे हैं कि अगर इस ch नामी वेरिएबल में a मौजूद है, e मौजूद है, i, o या u मौजूद है, इस सूरत में क्या होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक कैरेक्टर के साथ ch वेरिएबल में मौजूद कैरेक्टर मैच करता है तो फिर हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से कंट्री का नाम स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से, हम अपनी अरे ऑफ स्ट्रिंग की आई इंडेक्स पोजीशन को यूज कर रहे हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो करंट इटरेशन चल रही है लूप बॉडी की जिसमें ये केस मैच करेगा उसी कंट्री नेम को स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए। तो हमने अभी इनपुट और आउटपुट की जब बात की थी स्लाइड्स में तो वहां पे हमने देखा था कि हम किसी पूरी
स्ट्रिंग को या पूरी रो को प्रिंट करवाने के लिए अगर सिंपली रो का रेफरेंस यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरी स्ट्रिंग स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से जिस स्ट्रिंग का भी फर्स्ट कैरेक्टर मैच करेगा ए ई आई और यू में से किसी एक कैरेक्टर के साथ, उसका नाम स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी स्विच स्टेटमेंट क्लोज हो रही है और यहाँ पे हमारी फॉर लूप क्लोज हो रही है। तो पहली इटरेशन के बाद दूसरी इटरेशन इसी तरह से चलेगी, लेकिन दूसरी इटरेशन में आई की वैल्यू 0 की जगह 1 होगी। तो हम एक्चुअली अपनी सेकंड रो के 0 कॉलम यानी फर्स्ट कैरेक्टर को स्टोर करेंगे सी एच वेरिएबल में, फिर उसे कंपेयर करेंगे ए ई आई और यू के साथ स्विच स्टेटमेंट की मदद से। और अगर सी एच नामी वेरिएबल में मौजूद कैरेक्टर मैच करता हुआ इनमें से किसी एक कैरेक्टर के साथ, तो फिर उस कंट्री का नाम भी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो एंटर कंट्री नेम, तो मुझे 5 कंट्री नेम टाइप करने हैं। तो मैं टाइप करता हूँ पाकिस्तान, मैं टाइप करता हूँ चाइना, और मैं टाइप करता हूँ इंडिया, इंग्लैंड, और हम इसमें यूएसए को इंक्लूड कर लेते हैं। और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं, तो देखिए इंडिया, इंग्लैंड और यूएसए, सिर्फ यही 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके नाम स्क्रीन पर प्रिंट हुए।